मेरा नाम मनमोहन विश्वकर्मा है। आप देख रहे हैं एमवी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, वर्णमाला परीक्षण ज़्यादातर सभी कंपटीशन एग्ज़ामों में आता है। एनटीएससी एनएमएमएस जैसे परीक्षाओं में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट को अच्छे से समझकर उसके कुछ उदाहरणों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। वर्णमाला परीक्षण में हमें वो कुछ निर्देश दे देते हैं और हमें उनके निर्देशों के अनुसार उस वर्ण का पता लगाना होता है। जब वो हमें बाएं हाथ की तरफ से जब वो हमसे बाएं हाथ की तरफ से गिनने को कहते हैं तो बाएं की तरफ से गिनने को कहते हैं तो हम बाएं हाथ की तरफ से गिनते हैं, जैसे कि ए की तरफ से। और जब वो हमें दाएं की तरफ से गिनने की कहते हैं तो हम दाएं हाथ की तरफ से गिनते हैं, मतलब कि जेड की तरफ से शुरू करते हैं। तो अब वर्णों का वर्णमाला के क्रम में बाएं से स्थान संख्या का मान याद रखना बड़ा कठिन काम है। तो हम इसे इजोटी EJOTY इस सूत्र से इसे याद करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो हम यहाँ पर ई की जगह पे 5 रख लेते हैं, जे की जगह पे 10, ओ की जगह पे 15, टी की जगह पे 20, वाई की जगह पे 25। तो अब जब हम इसे याद कर लेते हैं तो हमें इस बाएं की तरफ से सभी क्रम याद हो जाते हैं। कैसे? हम एक उदाहरण की मदद से इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब बाएं से उन्होंने पूछा है बाएं से 8वां वर्ण कौन सा है। तो हम पहले 8 को, अब देखो 8 के पास एक तो 5 आता है और एक 10 आता है, तो हम इसे पहले 5 के करीब से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 8 को हम दो भागों में तोड़ लेंगे। 5 + 3। तो अब 5वें नंबर पर कौन आता है? ई। अब ई के बाद ई के बाद तीसरा पद देखना है। तो ई के बाद FGH। तो एच हमारा कौन से नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। अब 10 के निकटतम रखकर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हम 8 को तोड़ते हैं तो ये 10 - 2 भी बन सकता है। तो 10वें नंबर पर क्या होता है? जे। तो जे के पीछे क्या आता है? आई, और आई के पीछे एच। तो एच कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। देखिए, हमने बाएं से तो उसे याद कर लिया है, मतलब कि बाएं से हम वर्णों का क्रम याद कर लिया है। अब साथ ही वर्णों का वर्णमाला के क्रम में दाएं से भी स्थान संख्या का मान याद रखना कठिन होता है। तो इसके लिए हम BGLQV वगलकव सूत्र वर्णों के स्थान संख्या को याद रखने में मदद करेगा। तो हम क्या करेंगे? बी की जगह पे 25 रख लेंगे, जी की जगह पे 20, एल की जगह पे 15, क्यू की जगह पे 10 और वी की जगह पे 5। हम इसे अवरोही क्रम में याद करेंगे। तो अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे हमें ये आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, दाएं से 13वां वर्ण कौन सा होगा? तो 13 किसके निकटतम है? एक तो 10 के निकटतम है और एक 15 के निकटतम है। तो हम इसे पहले 10 के निकटतम रखकर सॉल्व करेंगे। तो 10वें नंबर पर बगल का सूत्र के हिसाब से 10वें नंबर पर कौन आता है? क्यू आता है। 10वें नंबर पर क्यू आता है। तो अब हमें इसे 10वें नंबर पर तोड़ेंगे तो हमें 10 + 3 मिलता है। तो 10वें नंबर पर क्यू आएगा और इसके 3 स्थान बाद PON बराबर 13वें स्थान पर N आएगा। और जब हम इसे
15 के निकटतम कर सोल्व करते हैं तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 15 - 2। तो 15वें स्थान पर एल आता है और 15 के पीछे दूसरे स्थान पर देखो 15 के एल के पहले ठीक एल एम आ जाता है और एम के पहले एन आ जाता है, तो 13वें स्थान पर क्या होगा, एन होगा। हाँ, इस ट्रिक से आपको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन याद तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा। तो चलिए हम वर्णमाला परीक्षण अल्फ़ाबेट टेस्ट के कुछ उदाहरणों को सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 18वें अक्षर से बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम बाएं से 18वें अक्षर मतलब कि बाएं हाथ से गिनना चालू करेंगे। तो बाएं से 18वां अक्षर पहला, बाएं से 18वां अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। तो आर हमारा 18वां अक्षर है। तो फिर उन्होंने कहा है से बाय, तो हमें अब हमारा देखिए ये एक वो बन गया है, हमारा एक टुकड़ा बन गया है। तो हमें इसके बाएं तो इसका बाएं हमें इधर से गिनना पड़ेगा। अब कभी भी से बाय कहें मतलब से बाय कहे तो हमें उसके उल्टी तरफ से जाना पड़ता है। तो अब हम इसके उल्टी तरफ से 13वां स्थान देखेंगे। तो पहला यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, अब दूसरे अक्षर से शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो ई हमारा 13वां स्थान है। तो इसका आंसर क्या होगा, ई। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर सही हो जाएगा। आप इसे खुद से करने की भी एक बार कोशिश कीजिएगा। तो एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 7वें अक्षर के से दाएं 15 अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमें दाएं से, तो दाएं मतलब दाएं हाथ की तरफ से, तो दाएं तरफ से मतलब कि जेठ की तरफ से। तो जेठ की तरफ से 7वां अक्षर कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। तो टी हमारा 7वां अक्षर है। के दाएं, अब टी से दाएं मतलब से दाएं चलना है। तो ये इधर साइड दायां है और इधर साइड बायां है। तो अब से दाएं करना है अपन ने। तो से दाएं में मतलब अपन को अब 15 अक्षर चलना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां एंड 15वां। तो ई हमारा 15वां अक्षर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ई, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो आप इस तरह इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। आपके लिए मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप इन्हें खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये कुछ प्रश्न हैं, आप इन्हें सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। यदि सोल्व आंसर नहीं आता है तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।